यह एक 2025 की इंडोनेशिया की नई थ्रिलर हॉरर फिल्म अंधकार की शक्ति है, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक वास्तविक भूत प्रेत भगाने एक्सॉर्सिज्म के केस पर। सबसे डरावनी बात यह है कि इसमें यीशु के 12 शिष्यों को भी बुलाया गया है। कहानी की शुरुआत होती है रात के समय दो लड़कियां अपने पिता की कब्र पर पहुंचती हैं। वो अपने बैग से एक अजीब सा पुतला निकालती हैं, जो पहले से तैयार किया गया था। जैसे ही वे दोनों कुछ गुप्त मंत्र पढ़ती हैं, पुतला अचानक घूमकर 180 डिग्री पीछे खड़ी कायला की तरफ देखने लगता है। उसी वक्त कब्रिस्तान का चौकीदार वहां आ जाता है। डर के मारे वो दोनों पुतले को लेकर तुरंत वहां से भाग जाती हैं। लेकिन जब वे वापस कार में बैठी होती हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि रियर व्यू मिरर में एक आत्मा दिख रही होती है। घर पहुंचते ही कायला को भूत की भूल भुलैया जैसा अनुभव होता है। वो अपनी माँ को सोफे पर सोता देखती है और कंबल ठीक करती है। लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे की ओर मुड़ती है, माँ का वही चेहरा दोबारा सामने आ जाता है। मैं घर आ गई। कायला अब भी यही सोचती है कि यह सब उसकी कल्पना है। बिना किसी चिंता के अपने कमरे में जाकर वही अजीब पुतला फिर से निकालती है। अगली सुबह वह उसे घर के बाहर कूड़ेदान में फेंक देती है। लेकिन उसके जाते ही वो पुतला जैसे जिंदा हो उठता है। स्कूल में पिछली रात साथ गई उसकी सहेली का चेहरा काफी डरावना लगता है। उसकी गर्दन पर चोट के निशान भी दिखते हैं। सहेली कहती है कि शायद नींद पूरी नहीं हुई होगी। स्कूल के बाद घर लौटते ही कायला देखती है कि उसकी माँ अब भी पड़ोस के ओल्ड वांग के साथ है। गुस्से में वो अपने कमरे की तरफ चली जाती है। जैसे ही वह अपने बिस्तर के पास पारिवारिक फोटो को देखती है, उसे वहीं फेंका हुआ पुतला फिर से वहां दिखता है। डर के मारे वह दोबारा उसे कूड़ेदान में फेंक देती है। लेकिन उसी समय आकाश में बिजली चमकने लगती है और रात को जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। उसी के साथ आत्मा दोबारा लौट आती है। रात को वह कायला पर हमला करती है। उसकी चीखें सुनकर मां जाग जाती है और जब वह कायला के कमरे में पहुंचती है, कायला दीवार की ओर मुंह करके कोई मंत्र पढ़ रही होती है। मां के जोर देने पर कायला धीरे धीरे होश में आती है। अब से उसकी हालत बिगड़ने लगती है। उसके शरीर पर नीले निशान उभरते हैं और उसके कानों में आत्महत्या की आवाजें गूंजती हैं। जल्द ही आत्मा का असली रूप सामने आता है। वह कोई और नहीं बल्कि स्कूल की एक महिला शिक्षक होती है। कक्षा में उसकी सहेली गायब मिलती है। उसे सुबह उसकी मां ने छत से लटकता हुआ पाया था। कायला को स्कूल के प्रशासन कार्यालय बुलाया जाता है, जहां वह सब बताती है जो कब्रिस्तान की रात हुआ था। जब दो अध्यापक उसे लेकर फिर से कब्रिस्तान जाते हैं, कायला अचानक एक शैतानी मुस्कान देती है और अपना सिर बार बार कार की खिड़की से टकराने लगती है। तू कितना मूर्ख है, तू कितना मूर्ख है।